घर में कोई भी संतान नहीं है, और मैंने ये सुना है कि जिस घर में संतान नहीं होती वो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को भी साथ ले जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर मरने के लिए आए। ध्यान रखना, जैसे ही इतने वचन कहे तो आज उन संत ने जवाब दिया, हे आत्मदेव ब्राह्मण तुम क्या कह रहे हो? हमें लगता है कि तुम्हें किसी ने भ्रम में भटकाया है और तुम एक संतान की खातिर उस जंगल में मरने के लिए चले आए। तुमने ये बड़ा गलत किया। आत्मदेव ब्राह्मण बोले, सोकाई महाराज गलत क्यों किया? तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि गलत तुमने इसलिए किया कि मान लो, अब बुजुर्गों ध्यान देना, अब बात है समझने वाली। उन संत ने आत्मदेव महाराज से जवाब दिया कि तुम यहाँ मरने के लिए संतान के पीछे चले आए, और मान लो कि भगवान की कृपा से तुम्हारे संतान हो गई, अब तुम्हारे एक पुत्र हो गया, अब वही पुत्र बड़ा होकर के तुम्हारा कपूत निकल गया। अब फिर जब वो पुत्र तुम्हारा कपूत निकलेगा फिर भी तुम मरने के लिए आओगे, क्योंकि अगर घर में संतान न हो, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना, कि अगर घर में संतान ना हो तो लोग क्या कहते हैं कि अब हमें मर जाना चाहिए, मेरे घर में संतान नहीं है। और मान लो कि घर में संतान है, बेटा है, बेटी है, सब है, और वही संतान बड़ी होकर के आपकी बिगड़ जाए और रोज शाम सवेरे लाठी लेके आपको पूजन लगे, तब भी व्यक्ति यही कहता कि इससे अच्छा तो होता नहीं, मर जाता। यानी हो फिर भी बाबई और ना हो फिर भी बाबा। तो वो संत जी समझा रहे हैं कि हे आत्मदेव तुम्हें नहीं पता है, तुम आज संतान के पीछे मरने के लिए आए हो, लेकिन अगर तुम्हारा संतान हो जाए और वही संतान बड़ी हो करके तुम्हारी संतान बिगड़ जाए, तुम पर अत्याचार करे, फिर भी तुम मरने के लिए आओगे। हो जाए फिर भी आफत और ना हो जाए फिर भी आफत। और ध्यान रखना, आजकल ऐसा चल रहा है, आए दिन देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि फलाने लड़का ने अपने माता पिता पे अत्याचार करे। ये देखने को मिलता, सभी लोग जानते होंगे कि कलयुग चल रहा है, लोग अपने माता पिता पर अत्याचार करते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा कि माता पिता भूखे मर रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग अपने घर में कुत्तों को पालते, उन्हें भी ऐसी की व्यवस्था देते। ध्यान रखना, बिल्कुल सत्य बात है। हमने देखा है कि रईसों के, अमीरों के घर में चले जाओ, पैसा तो बहुत सारा है, लेकिन माता पिता की दशा देखो तो टूटी खटिया में लेटे और कुत्ता के लिए ऐसी तैयार। हाँ, एक कवि लिखता है कि जिनकी कृपा से हमारा ये जीवन है, हम उन्हीं को भूल जाते हैं। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया और जन्म देकर के अपने पैरों पर खड़ा किया और यहाँ तक बनाया, इस लायक बनाया कि हम जीवन में कुछ कर सके, तो आज लोग उन्हीं माता पिता को भूल रहे हैं। कवि लिखता है कि है जिनकी कृपा से ये जीवन, हम उनकी कृपा को भूल गए, है जिनकी कृपा से ये जीवन। कभी जिनकी कृपा से ये जीवन, हम उनकी कृपा को भूल गए। कौन? माता पिता। जिन माता पिता ने हमें इस लायक बनाया, अपने पैरों पर खड़ा किया कि हम कुछ कर सके, उन्हीं को भूल गए। और बाप टूटी खटिया पर बीमार लेटा है और बाप कह रहा बेटा एक गिलास पानी ला दे, मेरी दवाई खत्म हो गई, मेरे लिए दवाई ला दे। तो कभी नहीं लिखा क्या? हम
वजह से तड़प रहा है। और माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, हमें सही माँ को भूल गए, जन्म दिया। और आज के कलयुग की क्या दशा है? स्नान ध्यान करके मंदिर पर जाते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि सवेरा हुआ और बस आंख खुली सीधो दिखाई दो ठेका और पहुंच गए। इसीलिए बताइए